हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम, जो कि अड्डा का एक बहुत ही प्रोफेशनल सा, बहुत ही बेहतरीन सा चैनल है। आज हम वन शॉट करने वाले हैं बच्चों, और वन शॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपके स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसके पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई रहेंगी वो सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, हम लोग वन शॉट कैसे कर रहे हैं आपको पहले समझ लेना है। हम पहले पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है भाई, उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लाइन को टच करते हुए चलेंगे कि हाँ भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट में जो भी मैंने पढ़ाया होगा उन सभी चीज़ों से जो भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर में बनेंगे वो सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग सारे वन शॉट को करते आ रहे हैं वैसे इसी को इसको भी करेंगे। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? क्या आप तैयार हैं इस वन शॉट के लिए? यस और नो? यस और नो बच्चों? ओके, तैयार हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वन शॉट को, और आपके स्क्रीन पे पहला पेज प्रस्तुत करते हैं। एक्चुअली इसको इधर लाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखेंगे। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख तो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। एक सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में आपने इस सूत्र को बहुत बार पढ़ा होगा। N/V - 1/U बराबर N - 1/R। ये क्या है बच्चों? ये है गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। क्या है? गोलीय पृष्ठ पर या गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। क्या है? N/V - 1/U इज इक्वल्स टू N - 1/R। N/V - 1/U बराबर N - 1/R। जहां सभी को आपको जान लेना है U क्या है। U तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं भाई, लेंस से वस्तु की दूरी। V क्या है? तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। R क्या है भाई? तो गोलीय लेंस की वक्रता त्रिज्या। ठीक है। N क्या है? तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के पर्पज से ये चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात क्लियर? यस नो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं लेंस। तो बच्चों, लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा, एक तरीके से हम कहें तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसके माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें दो प्रकार आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। सबसे पहला प्रकार होता है आपका उत्तल लेंस, जिसको हम कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को आप ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से। ये जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ते हैं वो है अवतल लेंस, जिसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है अर्थात जो उत्तल लेंस है उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है सर। और जो बच्चों अवतल लेंस होता है उसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, और इसको ऐसे चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ओके, जो ये जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस को आप देख सकते हैं किनारों पर ये मोटे होते हैं और बीच में क्या होते हैं? पतले होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। और ये जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। दोनों क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, सब समझ आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट है यहां पे समझना बच्चों बहुत जरूरी है।
ये पॉइंट क्या कह रहा है कि लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, लेंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं इन सभी सूत्रों को हम लोग देखेंगे। तो एक तो आपने देखा गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u बराबर n - 1/r। एक और सूत्र है बच्चों जिसको हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र के नाम से। किस नाम से? लेंस मेकर सूत्र। इसका क्लास 12th में डेरिवेशन भी आता है, तो डेरिवेशन एक बार देख लीजिएगा अगर आप क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इस वन शॉट को CUET पर्पज से देख रहे हैं तो बच्चों आपको क्या करना है कि लेंस मेकर सूत्र को याद रख लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकता है। लेंस मेकर सूत्र क्या है भाई? लेंस मेकर सूत्र है 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, जहां पे f क्या है बच्चों? फोकस दूरी, ऑब्वियसली सी बात है। n क्या है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। r1 और r2 क्या है? लेंस के वक्र पृष्ठों की क्रमशः त्रिज्याएं हैं। ठीक है बात, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, स्पेशल परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस के लिए r का मान धनात्मक और r2 का मान ऋणात्मक लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए विशेष स्थितियां इसीलिए दिखाई गई यहाँ पे। और अवतल लेंस के लिए r1 का मान ऋणात्मक और r2 का मान धनात्मक लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए f का मान धनात्मक और अवतल लेंस के लिए f का मान ऋणात्मक लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे लिख भी दिया था कि उत्तल लेंस के लिए f का मान धनात्मक और अवतल लेंस के लिए f का मान ऋणात्मक लेते हैं। तो इसीलिए मैं पहले भी लिखता चला जा रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो वन शॉट करते समय। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है भाई इसमें? और ये है दूसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है, पहले पॉइंट के माध्यम से तो आपने सूत्र याद किया और उसके इंपॉर्टेंट तथ्य जाने। दूसरे पॉइंट के माध्यम से अपवर्तनांक के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है कि यदि लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG हो, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG हो, और ये ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक AN1 हो, तब लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऐसी हो जाती है 1/f बराबर n(1ng - 1 बटे में 1/r1 - 1/r2, जहां 1ng बराबर क्या होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और बटे में AN1। ठीक है, ओके, समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे भी आप विशेष परिस्थितियां आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, बाकी की चीज़ें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ना है, हमें CUET के पर्पज से पढ़ना है ताकि हम CUET के लिए वन शॉट कर सके। ठीक है, तो अब CUET के लिए ये जो इंपॉर्टेंट है वो इसको आपको याद रखना है। इसको हम कहते हैं क्या बच्चों? इसको हम कहते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v - 1/u। और यहाँ पे ये जो सूत्र है ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए कारगर है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक लेंस के लिए है, ये दोनों लेंस के लिए लेंस सूत्र है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंस सूत्र नाम बता रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही लेंस इसमें कंबाइन हो जाएंगे। ये जो v है बच्चों वो क्या है? v जो है आपका, v जो है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v है और लेंस से वस्तु की दूरी u है। बिल्कुल सही बताया था। अब आगे बढ़ते हैं और अब रेखीय आवर्धन पे कुछ चर्चा कर लेते हैं बच्चों। रेखीय आवर्धन, ओके, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्लास 10 से बच्चों आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है कि सीधा जो प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बन सकता है कि बताइए आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए।
और उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए क्या होता है बच्चों, उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एक एक पॉइंट बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अरे बोलते क्यों नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अब चलते हैं हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला के तरफ, जो कि है इस पॉइंट के अंतर्गत कि लेंसों का आवर्धन f और u तथा f तथा v के पदों में, अगर हम आवर्धन का मान निकालें f और v के पदों में, तो वो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर f माइनस v बटा f, और अगर u के पद में निकालें तो m बराबर f बटा f प्लस u। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए एक और फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, जब पतले लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हों, यानी भिन्न भिन्न हों, तब फोकस दूरी निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला आपका दिया गया है n3 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर माइनस n2 माइनस n3 बाई r2। तो इसको भी याद रखेंगे, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला ये वाला, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा, क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CUET के पर्पज से। ये क्या है, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता क्या होती है, जिस तरीके से बच्चों आपकी कुछ ना कुछ क्षमता होगी, है ना, आपके दोस्त आपसे डरते होंगे या आपको डराते होंगे। अगर आपके अंदर क्षमता ज़्यादा है तो आपके दोस्त आपसे डरते होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता कम है कि अगर आप एक झापड़ देते हैं तो आपके दोस्त आपको 10 झापड़ देते हैं, इसका मतलब आपके अंदर क्षमता कम है। और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी टच कर दिया और आपने दे दनादन 4-5 झापड़ वहीं पे जड़ दिया, तो इसका मतलब आपके अंदर क्षमता ज़्यादा है। ठीक ऐसे ही बच्चों लेंसों के अंदर भी क्षमता कम और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ देगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। अगर कोई लेंस है जो प्रकाश की किरणों को ज़्यादा मोड़ नहीं पाता, दूर जाके वो मुड़ रही हैं, तो फिर उसकी क्षमता ज़्यादा नहीं है। और अगर वो जल्दी मोड़ देता है तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। एक बात और समझ जाइए बच्चों कि लेंस की फोकस दूरी, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उस लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है बात। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उस लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है, और जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है उसकी क्षमता कम होती है। क्योंकि लेंस की क्षमता का जब आप परिभाषा याद करेंगे तो यहाँ पे सीधे शब्दों में लिखा गया है कि क्षमता P फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है। और प्रतिलोम मतलब होता है बच्चों उल्टा। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। प्रतिलोम एक वैज्ञानिक शब्द है, तो इसका मतलब होता है उल्टा। यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है P, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता ज़्यादा है, फोकस दूरी ज़्यादा है तो लेंस की क्षमता कम है, सिंपल बात। इसका एक फॉर्मूला है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे तो दुनिया भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और वो है P बराबर, अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो P बराबर 1/f, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको एक एक करके कैप्चर करना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अभी इसी वन शॉट के एंड में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल्स के रूप में देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक और चीज बच्चों कि लेंस की जो क्षमता होती है इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। और इस डायोप्टर को हम कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं। तो जहां पे दिखाई दे कि एक लेंस की क्षमता 5D है तो आप कंफ्यूज मत होंगे कि D मतलब क्या हो गया भाई, डायमीटर तो नहीं हो गया। तो डायमीटर नहीं हुआ बच्चों, वो D क्या है, डायोप्टर है, ठीक है। क्या है, डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं, तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। और इसको आपको याद रखना है, इसको कैपिटल D, यहाँ पे संकेत भी दिया गया है कि इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। एक और चीज बच्चों की उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, पॉइंट्स बी नोटेड माय लॉर्ड, ओके। अब चलते हैं हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि अगर दो लेंस आपस में पास पास रखे हुए हैं,
यानी एकदम सटे सटे रखे हुए हैं दो लेंस, कोई भी लेंस हो सकता है। दो उत्तल लेंस अगर सटे सटे हैं तो भी ठीक है, दो अवतल लेंस अगर सटे सटे हैं एक दूसरे के पास तो भी सही है भाई, ऐसे। और एक उत्तल और एक अवतल लेंस एक दूसरे के पास पास स्थित हैं तो भी सही है। तो अगर दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो ऐसी स्थिति में लेंस की संयुक्त क्षमता निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला उपयोग करते हैं। संयुक्त क्षमता मतलब इन दोनों लेंसों को मिलाने पर जो टोटल आपकी क्षमता निकल के आएगी, आपकी नहीं लेंस की क्षमता, उसको हम कहेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। और वो होती है P बराबर P1 प्लस P2, यानी दोनों लेंसों की क्षमता को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ P1 क्या है प्रथम लेंस की क्षमता और P2 क्या है द्वितीय लेंस की क्षमता। इतनी बातें बच्चों क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हो गई तो मुझे बता दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया है आपको। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जानते हैं बच्चों। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। अगर संपर्क में दो लेंसेज रखे गए हैं आपस में तो उनका संयोजन क्या होगा। देखिए, तो अभी आपने संयुक्त क्षमता की बात करी, अब संयुक्त फोकस दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो संयुक्त फोकस दूरी निकालने के लिए बच्चों हम ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। फॉर्मूलाज याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूलाज अगर बच्चों आपको याद रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला याद रहना ज़रूरी है। यदि संपर्क में रखे लेंस संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। जहां बच्चों क्या, जहां f1 क्या है प्रथम लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों। टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन मैं हूं तो बिल्कुल नहीं लेना है। बस आप इस फॉर्मूले को अभी के लिए दिमाग में बैठाइए, या भाई कैसे भी करके बैठ जा, रोशन सर आएंगे जब क्वेश्चन लेके तो समझा देंगे। ठीक है, आगे लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन ने भी लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए कुछ सूत्र दिया, और वो क्या था, x डैश बराबर f डैश। जहां x डैश क्या है बच्चों, जहां x डैश क्या है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई न्यूटन ने कैसे दे दिया, तो बिल्कुल दिया है भाई। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र एक बहुत ही पॉपुलर है, जो को आपको 12th के फिजिक्स में पढ़ना है। वो है x डैश बराबर f डैश। जहां x डैश क्या है भाई, x डैश है आपका लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और x क्या है लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। f और f डैश क्या है बच्चों, लेंस के प्रथम, क्रमशः प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां हैं। ठीक है, तो अगर जब लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हो, जैसे वायु ही हो, तो वैसी स्थिति में x डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा -f²। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और जब लेंस किसी मुख्य फोकस पर स्थित ना होकर अनंत पर स्थित हो तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, विस्थापन विधि द्वारा एक सूत्र होता है फोकस दूरी निकालने का। विस्थापन विधि द्वारा अगर आप फोकस दूरी निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है f बराबर a² - d² बटे में 4a। जहाँ a क्या है पिनों के बीच की दूरी, और d क्या है बच्चों लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी। ये सब इंटरमीडिएट में बच्चों आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल करते समय। विस्थापन विधि द्वारा आप प्रैक्टिकल भी किए होंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा फोकस दूरी निकालने का। ठीक है, वस्तु का आकार अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो O बराबर होता है √ में I1 × I2। जहां I1 और I2 क्या है, इन स्थितियों में प्रतिबिंबों के आकार, तथा O क्या है वस्तु का आकार। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लेंस तथा दर्पण का संयोजन। पहला पॉइंट, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। अवतल लेंस याद रखेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी प्रतिबिंब आभासी सीधा प्राप्त होते हैं। आभासी और सीधा प्राप्त होते हैं, और इस प्रतिबिंब की स्थिति की गणना किसी अन्य पिन की सहायता से नहीं की जा सकती है। अतः
इस प्रकार के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए समतल दर्पण निर्मित अन्य आभासी प्रतिबिंब की सहायता ली जाती है। ये तो बच्चों मतलब प्रैक्टिकल वाली बात यहाँ पे आ गई। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ पढ़नी है। तो हमें जो है वो CUET के पर्पज से देखना है, तो हम आगे निकल जाते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये था बच्चों, देखिए यहाँ तक आपने जो पढ़ा, यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा है, ये सारा जो पढ़ा है आपने, वो इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपने पढ़ लिया। इस पूरे चैप्टर का क्या पढ़ लिया बच्चों? आपने ओवरव्यू पढ़ लिया कि हाँ भाई इस पूरे चैप्टर में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन मैं देखूंगा कि आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, ये लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस के ऊपरी अर्ध भाग को काला कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक उत्तल लेंस है इस तरीके से और इससे वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों बनता है। अगर इसके ऊपर वाले अर्ध भाग को यानी इतने दूर को अगर हम काला कर दें, इसको क्या कर दें बच्चों? काला कर दें, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा, अब वो प्रतिबिंब क्या होगा? अब वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जल्दी बताइए। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस के ऊपरी अर्ध भाग को यानी आधा भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा? भाई काला ही किया जा रहा है बच्चों, तो काला किया जा रहा है तो डेफिनेटली आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी जो है वो घट जाएगी, है ना। बाकी कुछ भी नहीं होगा। प्रतिबिंब की लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब ऊपर की ओर नहीं खिसकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर की ओर क्यों खिसकेगा? जब स्थिति परिवर्तित की जाएगी वस्तु की तब वो ना ऊपर नीचे खिसकेगा, तो वो तो होगा नहीं। तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, क्योंकि काला रंग से होकर प्रकाश किरणें बहुत ही कम पहुंच पाएंगी, जिसके वजह से उसकी तीव्रता क्या होगी? बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़िए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है किस चीज के लिए? उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस चीज के लिए है? बताइए। नीले प्रकाश के लिए, या हरे प्रकाश के लिए, या पीले प्रकाश के लिए, या लाल प्रकाश के लिए? उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए अधिकतम है? कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से आंसर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए बच्चों, एक चीज आपको याद रखना है कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है बच्चों, फोकस दूरी समानुपाती होती है किसके? तरंग दैर्ध्य के। तरंग दैर्ध्य के। फोकस दूरी किसके समानुपाती होती है? तो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है? तो तरंग दैर्ध्य, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। किसकी? लाल रंग की। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो जब सबसे ज्यादा होती है तो फोकस दूरी भी किसकी ज्यादा होगी? लाल रंग के तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश की फोकस दूरी ज्यादा होती है उत्तल लेंस के लिए। समझ आया? समझ आया बच्चों? सबको समझ आया? बहुत बढ़िया। देखिए अब यहां पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। n अपवर्तनांक वाले गोलीय
अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है, इनके मध्य संबंध होगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनके मध्य संबंध कैसा होगा? आंसर जल्दी से आना चाहिए। देखिए बच्चों, एक चीज आपको याद रखना है कि जो हमने ये वाला सूत्र पढ़ा था कि x x डैश बराबर f f डैश, तो अगर दोनों तरफ n अपवर्तनांक वाले अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है, तो इनमें संबंध क्या होगा? तो अपवर्तनांक अगर सेम हो, यानी माध्यम अगर समान हो, तो समान माध्यम के लिए जो f1 और f2 है, इनके आंकिक मान बराबर होते हैं और दिशा क्या होती है? विपरीत होती है, यानी f1 बराबर माइनस f2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। और देखिए, मैं बता रहा था ना बच्चों कि जो क्षमता वाले प्रश्न है वो कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्षमता वाले जब प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2011 में और इसके अलावा भी बहुत बार, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। तो जरा सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हैं, इसकी संयोजन क्षमता होगी। 2011 में पूछा गया है। दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां दिया गया है 25 सेंटीमीटर और माइनस 40 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया होगा कि 25 सेंटीमीटर और माइनस 40 सेंटीमीटर में ये 25 सेंटीमीटर जो होगा ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी और ये 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो अब आपको बताना है कि इसकी संयोजन क्षमता कितनी होगी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। देखिए, डरना नहीं है, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, गलत बात। देखिए यहां पे लिखिए संयोजन क्षमता, फोकस दूरियां दिया गया है ना, तो यहां पे लिखिए ना f1 बराबर 25 सेंटीमीटर और f2 बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर। अभी तो शुक्र करिए कि उत्तल और अवतल नाम नहीं लिखा है, माइनस के साथ दे दिया है, तब आसानी होगी आपके लिए। तो संयुक्त फोकस दूरी f का मान निकालना है। फॉर्मूला बच्चों आप जानते ही हैं, यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, और आप क्या जानते हैं भाई, संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है भाई। बिल्कुल यही जानते हैं, बिल्कुल सर जानते हैं यही। अब आप वैल्यू रखिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 का मान 25 और प्लस माइनस माइनस 1/40। 25 और 40 का एलसीएम कौन बताएगा? जो होगा बहुत बड़ा धुरंधर, वही इसका आंसर बता पाएगा। 25 और 40 का एलसीएम 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 40, 8 पचे 40 और 4 पचे 20। 200 होगा क्या? 200 होगा क्या बच्चों? 200 होगा या नहीं, एक बार चेक कर ही लेते हैं। 25 और 40, 2 से काटिए भाई, खतरा क्यों लेना, फिर 2 से काटिए, फिर खतरा क्यों लेना, फिर 2 से काटिए, फिर खतरा क्यों लेना। अब 5 से काटिए, 5 से कम है 5 हो गया, फिर 5 से काटिए, खत्म। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पचे 40, 40 पचे 20 यानी 200। बिल्कुल सही बता रहा था भाई मैं। 25 8 है 200 और 4 चौके 4 पचे 20, 40 पचे 200। तो 1/f बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 में से 5 गया 3/20, 3/200। तो f बराबर कितना आ गया? 200/3। 200/3 मतलब कितना?
अगर इसको काटेंगे 3 छक 18 और बचा कितना, 3 छक 18 तो हो गया, बचा 2 0, 3 छक 18 10 मिलाओ, 3 छक 18, 3 छक 18 बार बार चला जाएगा। तो F बराबर कितना आ रहा है भाई, कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या बच्चों? चेक करिए एक बार। क्या गलत हो रहा है? पच्चीस सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दी गई है, तो बिल्कुल सही तो लग रहा है मुझे। कहाँ गलती हो रही है? संयोजन की क्षमता होगी। अच्छा, क्षमता पूछ रहा है ना, हम तो फोकस दूरी नहीं। ओह हद हो गई। तो ये फोकस दूरी बच्चा हमने निकाल लिया यहाँ पे 200/3 निकालिए, सही है बिल्कुल। F बराबर कितना हो गया, 200/3। और क्षमता बच्चों आप जानते हैं कि क्षमता के लिए हम क्या करते हैं, P बराबर करते हैं 100/F। F का मान रख दीजिए निकाल के, तो P बराबर हो जाएगा 100 और बटे में F का मान कितना है, 200/3। 200 और बटा 3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P बराबर 300 और बटे में 200। 2 0 से 2 0 कट गया, 3/2 यानी 1.5 डायोप्टर। और किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मजा आया बच्चों एकदम? हम कंफ्यूज यहां हो रहे थे कि मुझे लग रहा था कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, लेकिन जब मैं यहां आके देखा इस तरीके से कि भैया हो क्या रहा है मेरे साथ, तो मैंने देखा कि ये तो संयुक्त लेंस की समायोजन क्षमता पूछ रहा है, यानी कि इसकी पावर पूछ रहा है। तो पावर तो निकाल ही देंगे, जब फोकस दूरी निकाल देंगे, फोकस दूरी का उल्टा होता है पावर, सिंपल। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओ माय गॉड, इतना बार पूछा गया, क्या मतलब? इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2005, 2007, 2012, 2013, 2015, भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर मुझे कमेंट में फटाफट से दीजिए। मैं जैसा कि बच्चों आपसे कह ही रहा था कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी फॉर्मूलाज से आधारित क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और स्पेशली जो लेंस की क्षमता है, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं चल ही रहा हूं, ये लीजिए क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे पहले ही पता है कि इससे बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि बनता है बहुत सारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट फटाफट। दो लेंसों की क्षमताएं कितनी दी गई हैं, 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर हैं। संपर्क में एक दूसरे के ये दोनों लेंस रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, बताइए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? आंसर सबका आना चाहिए भाई, कोई ज्यादा लेट नहीं करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एकदम सब चीज दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। P1 का मान यहां पे दिया गया है कितना, 5 डायोप्टर, प्लस में हमने 5 डायोप्टर लिख दिया। यहां पे एकदम बढ़िया से लिखते हैं इधर की साइड, गिवन दैट P1 का मान कितना दिया गया है बच्चों, प्लस में 5 डायोप्टर। P2 का मान कितना दिया गया है बच्चों, माइनस में 3 डायोप्टर। संपर्क में रखे हैं संयुक्त लेंस की फोकस, देखिए यही बात है, फोकस दूरी पूछ दिया है बच्चे, फोकस दूरी पूछ दिया है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर क्षमता निकाल देंगे और खोजेंगे कि आंसर कहाँ आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप संयुक्त लेंस की क्षमता निकालिए और तब आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आसानी रहेगी, वरना आप इसको भी कन्वर्ट करके इन दोनों को फोकस दूरी में लाइए और तब आप संयुक्त फोकस दूरी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता। और संयुक्त लेंस की क्षमता बच्चों कितनी आएगी, तो आप जानते हैं P बराबर होता है कितना, P1 प्लस P2। P बराबर P1 प्लस P2, वैल्यू रखिए सबका।
तो कैपिटल P बराबर P1 का मान कितना है 5 और P2 का मान -3, तो 5 में से -3 गया 2 डायोप्टर। P का मान कितना आ गया बच्चों 2 डायोप्टर। तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बच्चों कितनी होगी, तो वो हो जाएगी आपकी F बराबर 1/P, जो संयुक्त लेंस की क्षमता है। तो 1/P का मान कितना आया है 2, तो 1/2 यानी F का मान कितना आ गया 0.5 और कितना सेंटीमीटर। क्या कोई मान है इसका ऐसा? ये क्या ड्रामा है भाई, आंसर ही नहीं आया बच्चों, गजब बेइज्जती है भाई ये। कैसे काम चलेगा? अच्छा बताइए कहाँ गलती हुई है बच्चों, पकड़िए। अगर आप गलती भी पकड़ लेते हैं तो आप बहुत बड़े एक तरीके से होनहार छात्र कहे जाएंगे, क्योंकि गलती वही तो पकड़ेगा जिसको आता है, जिसको आता ही नहीं है वो गलती क्या पकड़ेगा। तो आप यहाँ पे बताइए बच्चों क्या गलती हुई है, पकड़ लिए तो फिर मजा आ गया। यहाँ पे हमने गलती ये किया कि ये सेंटीमीटर में हम वैल्यू लिख रहे हैं और यहाँ पे 1/P किए हैं, जबकि अगर फोकस दूरी बच्चों सेंटीमीटर में हो तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला होता है आपका F बराबर 100/P। 100/2 करेंगे, 50 दूनी की 100, तो F का यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 50 सेमी यानी सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बच्चों, एकदम मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको सीखा, सॉल्व किया और मजा आया। मजा आया बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है कि संपर्क में रखे उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। वही वाला क्वेश्चन बच्चों, बबुआ वाला क्वेश्चन दे रहा है बार बार। F का मान दिया गया है, F1 का मान दिया गया है, F2 का मान दिया गया है, आपको क्या कर देना है F का मान ज्ञात कर देना है। लेकिन अब इस पे डाउट बस ये है कि आप चिन्ह के साथ लिख पाएंगे कि नहीं। ये उत्तल और अवतल दोनों की फोकस दूरियां बच्चों इस क्वेश्चन में प्लस दिया है, लेकिन आपको एक को माइनस में लेना है। अब आप अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो किसको माइनस में लें आप मुझे बताइए, किसको माइनस में लिया जाए, किसको माइनस में लेते हैं, कौन बताएगा, बताइए जल्दी से, किसको माइनस में लेते हैं। बिल्कुल सही बताया बच्चों, बिल्कुल सही बताया। जो उत्तल लेंस है उसको प्लस में लेंगे, तो सबसे पहले उत्तल कह रहा है, उसके बाद अवतल कह रहा है, तो सबसे पहले वाली जो वैल्यू है वो उत्तल की है, बाद वाले अवतल की है। तो 12 सेंटीमीटर हम क्या लेंगे प्लस में लेंगे, और 18 सेंटीमीटर क्या लेंगे बच्चों हम माइनस में लेंगे। और अब इसके बाद का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको HW के तौर पे देता हूं, क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बच्चों करा रखा है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो आप निकाल ही सकते हैं, यहाँ तक तो निकाल ही सकते हैं, वो वाला नहीं करना है, यहाँ तक निकालना है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है, तो निकाल के मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है। मैं देखना चाहूँगा कि आप में से कितने बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। संयोजन के दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। हालांकि है उसी फॉर्मूला पे आधारित जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, तो जल्दी से बता दीजिए।
जल्दी बता दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, ओके, वेरी गुड। अब अगर यहां पे बच्चों देखेंगे हम, तो एक आप जानते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होता है आपका क्या, P1 प्लस P2। P बराबर क्या होता है बच्चों, P1 प्लस P2 होता है। अब अगर आप देख रहे हैं कि संयुक्त लेंस की समायोजन की शक्ति 15 सेंटीमीटर है, तो यहां पे लिख देंगे 15 बराबर P1 का मान कितना है, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो 30 लिख दीजिए, और प्लस दूसरे का पूछ रहा है यानी P2 का मान, तो P2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और माइनस 30 बराबर कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर कोई है ऑप्शन में, तो ये 15 वाला ही है, बस इसका चिन्ह नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, माइनस प्लस से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सर ये तो माइनस में आ रहा है आंसर है। इतनी छोटी छोटी चीजों से कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर हो गया काम। समझ आया कि नहीं सबको, समझ आया सबको, एक बार कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है बच्चों, हाँ गड़बड़ हुआ ही, गड़बड़ हुआ ही, गड़बड़ हुआ ही, गड़बड़ हुआ ही। और क्या गड़बड़ हुआ भाई, अभी मैंने देख लिया यहाँ पे कि फोकस दूरियां न दी गई हैं। ये फोकस दूरियां बच्चों दी गई है ना, तो फोकस दूरी दी गई है तो दिया क्या है क्वेश्चन में, इसीलिए गिवन दैट लिखना पड़ता है, इसीलिए गिवन दैट लिखना पड़ता है ताकि जल्दबाजी में गलत ना हो। तो गिवन दैट हमने नहीं लिखा, इसी का परिणाम मिल गया हमें। तो आपको कैपिटल F की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दी गई है कितना, 15 सेंटीमीटर। हमने P लिख रहा था, तो फोकस दूरी वहां पे पढ़ना चाहिए था, है ना, और आपको भी बताना चाहिए था बच्चों कि आपने सर क्षमता की वैल्यू लिख दिया। और लेंस की फोकस, एक लेंस की फोकस दूरी यानी F1 की वैल्यू दी गई है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब आपको F2 का मान पूछ रहा है, अब आपको किसका मान पूछ रहा है बच्चों, F2 का मान आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि संयुक्त लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो वो आपका होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है बात, बिल्कुल सही बात है सर। अब जब इतनी बात सही है तो 1/f का मान रख दीजिए 15 बराबर 1/f1 का मान 30 और प्लस 1/f2। अब अगर आप F2 का 1/f2 का मान निकालें तो 1/15 माइनस 1/30, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 30 से कम है 30, 2 में से 1 गया 1/30, तो F2 का मान कितना आ गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए वैल्यू भी बदल गया बिल्कुल। तो इसलिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप अच्छे तरीके से आंसर लाएं। देखिए वैसे भी हमने किया था तो ऑप्शन मैच कर गया था 15, लेकिन आपको प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक हो जाएगी दिक्कत और एकदम दिमाग हो जाएगा डिस्टर्ब। तो इससे बढ़िया कि दिमाग डिस्टर्ब हो, आप अपने आप को नियंत्रित में रखिए, एकदम डिसिप्लिन में रखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि भाई मैं न ज़्यादा तेजी करूँगा न ज़्यादा जो है वो इधर उधर करूँगा। एकदम आसानी से हमें जो है वो चीज़ों को सीखना है, एकदम तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे कितना भी जल्दी क्यों ना हो, क्योंकि गलती करेंगे बच्चों तो ज़्यादा समय आपका बीतेगा। इसलिए आपको चीज़ों को ध्यान में रख के और तब आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट चलें, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरियां FR
यानी बैगनी रंग के लिए FR है और सॉरी लाल रंग के लिए FR है और बैगनी रंग के लिए FB है, तो कौन सा संबंध सत्य होगा? अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था कि किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य या फोकस दूरी अधिक होती है, वो अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वो भी एकदम सही तरीके से। बताइए बताइए बच्चों जल्दी से। बहुत बढ़िया। यदि उत्तल लेंस के लिए लाल और बैगनी रंग की फोकस दूरियां FR और FV हैं, तो कौन सा कथन सत्य होगा? आप जानते हैं कि लाल रंग के लिए फोकस दूरी का मान उत्तल लेंस में अधिक होता है। अभी मैंने बताया था कि जो तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों तरंग दैर्ध्य जो होता है वो फोकस दूरी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो तरंग दैर्ध्य लाल रंग का ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग ये उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान लाल रंग के लिए ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें देखिए लाल रंग का फोकस दूरी किस में ज्यादा दिखा रहा है, तो FR इज लेस देन FV। लेस देन है यानी कि FR का मान FV से छोटा है, गलत। FV इज लेस देन FR, बिल्कुल सही बात है। बैगनी रंग का जो फोकस दूरी होती है वो लाल रंग से कम होती है, क्योंकि लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है उत्तल लेंस के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम कॉन्सेप्ट से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और यहां पे देखिए बच्चों 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला पॉइंट अगर आपका तैयार रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई? ओके, तो आपका यहाँ पे स्लाइड हो चुका है समाप्त। मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि हमने इस पूरे ये वन शॉट में क्या किया। और इसी तरीके के बच्चे हमने जो है वो जितने भी चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में, जो आपके CUET के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, सभी चैप्टर्स के हमने वन शॉट किए हैं। तो आप प्लीज उनको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से उसमें अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से हमने पहले इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो, चाहे वो और भी कुछ हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस से संबंधित लेंस मेकर सूत्र हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न स्थितियां हैं, लेंस सूत्र है, आवर्धन सूत्र है, इसके अलावा लेंस की क्षमता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संपर्क में रखे लेंसों का संयोजन है जिसमें फोकस दूरियां और क्षमता दोनों का संयोजन है, विस्थापन विधि है। उसके बाद हमने ये सारे क्वेश्चंस टच किए। तो ये सभी चीज आपको एडवांटेज देगी आपको आपके एग्जाम में बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो वैद्युत वाला चैप्टर हो, चाहे वो मैग्नेट वाला चैप्टर हो, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो, चाहे वो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी वाला चैप्टर हो, सभी चैप्टर के वन शॉट को आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। आप क्या करिए कि CUET हिंदी मीडियम चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, सभी चैप्टर के वन शॉट देख जाइए। अगर टाइम नहीं है तो 2x स्पीड पे देखिए, है ना। तो 2x स्पीड पे देख के आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। जो बेसिक चीजें हैं जो एक तरीके से जाननी जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो तो कम से कम तैयार हो जाएगा। और फिर लाइव क्लास में आइए, देखिए किस तरीके से हम लाइव क्लास को बेहतर बनाते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मजा आया इस वन शॉट में, अगर आपको ढेर सारी चीजें सीखने को मिली, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो के लिए और CUET हिंदी मीडियम की ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।